अब आइए इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक बार फिर गोशगुजार कर दूं कि ये महफिल आरास्ता की गई है आप ही के इस खित्ते से उठने वाले एक सितारे के नाम, जिसने यहां से उठकर उर्दू के आसमान पर खुद को आफताब मनवाया और जहां जहां उर्दू और हिंदी बोलने और जानने वाले मौजूद हैं वहां वहां पर इस आफताब की किरणें इस तरह फैली कि लोगों को उर्दू की मोहब्बत, उसकी चाशनी और उसकी रूह से सरशार कर दिया। जनाबे वासिफ फारूकी साहब के 74 बरस के आज वो हो गए हैं, 75वीं यौम पैदाइश का ये जश्न है और हम उसे मना रहे हैं। जहां एक तरफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से शोहरा उनकी मोहब्बत में यहां खींचे चले आए हैं और आपको अपने अशार सुना रहे हैं, वहीं कई और शख्सियात भी मौजूद हैं क्योंकि वो शायर तो माइक पर आ रहा है, आपसे उसका तारुफ हो रहा है। 2-3 नाम मैं ले लेना चाहता हूं। हमारे बीच में एक बहुत ही मोहतरम डॉक्टर और उर्दू के बहुत ही शैदाई, अभी पिछले दिनों परसों अभी उन्होंने बड़ा खूबसूरत मुशायरा किया वहां पर आपके लखीमपुर में, बहुत ही शानदार, और उर्दू की तमाम महफिलों में वो मौजूद रहते हैं और शोरा की पजीराई करते हैं। और आज मोहतरम वासिफ फारूकी साहब की मोहब्बत में यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर रियाजुल हक साहब। मैं चाहता हूं कि उनका पुरजोर इस्तकबाल करें आप हजरात। कहां है रियाज भाई? अरे चेहरा तो दिखा दीजिए। वाह वाह, डॉक्टर रियाजुल हक साहब। अभी इनके सिलसिले में मैं एक बात और बताऊंगा आपको। जनाबे अकमल शेख साहब एक बहुत मोहतरम हस्ती लखनऊ से तशरीफ लाई हैं, उसके अलावा कस्बा 52 से अनीस मियां तशरीफ फरमा है, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और उसके अलावा पिहानी और अतराफ के इलाकों से जितने लोग उर्दू की मोहब्बत में और उर्दू के इस खूबसूरत और मोहतरम नाम की मोहब्बत में, उसकी इश्क में, उसके एहतराम में यहां पर हाजिर हुए हैं, हम कमेटी की तरफ से और तमाम शोरा और अपने कुनबे की तरफ से उन सब का इस्तकबाल करते हैं। मैं गुजारिश करता हूं इन तमाम लोगों के लिए, अपने लिए एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। अब मैं चाहता यह हूं कि किसी ऐसे शायर से गुजारिश करूं कि जो थोड़ा से इसको म्यार को और ऊपर ले जाए। मैं एक बार फिर लखनऊ ही का रुख करता हूं और एक ऐसे शायर से गुजारिश करता हूं, गजल के जो मिसरे होते हैं उन्हें हम एक मीटर पर नापते हैं जिसे हम बहर कहते हैं। एक अरूज का एक फन है, उस फन को जानना बड़ा मुश्किल काम है। एक ऐसा शायर जो बहुत कम उम्री में इस फन में भी अच्छा खासा दखल रखता है और गजल की बड़ी अच्छे अंदाज में आबियारी कर रहा है लखनऊ के अंदर। मैं जनाबे मोईद रहबर को इस वक्त बड़े ही एतबार और एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपने कलाम बलागत से इस मुशायरे के म्यार में इजाफा करें। जनाबे मोईद रहबर। क्या कह रहे हैं? कोई मलयालम बैठा क्या सामने? भाई आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है, अगर आप थोड़ी तकलीफ करें यहां तक आ जाएं। जी मोहित भाई। सदर साहब की इजाजत चाहते हुए मैंने कुछ अशार वासिफ फारूकी साहब के लिए कहे थे, हालांकि वक्त जो है इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन वासिफ भाई का हुक्म है तो मैं एक मतला एक शेर पढ़े देता हूं, उसके बाद एक गजल पेश करूंगा। देखिएगा मारूफ भाई। जी मोहित भाई। शहरे सुखन में ऐसे बुलंद अफकार हैं वासिफ फारूकी, शहरे सुखन में ऐसे बुलंद अफकार हैं वासिफ फारूकी, लफ्जो मानी का बहरे ज़खार है वासिफ फारूकी, लफ्जो मानी का बहरे ज़खार है वासिफ फारूकी। उम्र 74 साल है इनकी लेकिन ऐसा लगता है, उम्र 74 साल है इनकी लेकिन ऐसा लगता है, शेरो सुखन का 100 साला मीनार है वासिफ फारूकी। शेरो सुखन का 100 साला मीनार है वासिफ फारूकी। मोहित भाई क्या कहने? शेरो सुखन का 100 साला मीनार है वासिफ फारूकी, और लफ्जों से तस्वीर बना देते हैं ये अपने शेरों में, लफ्जों से तस्वीर बना देते हैं ये अपने शेरों में। ऐसे मुसव्विर हैं, ऐसे फनकार हैं वासिफ फारूकी, ऐसे मुसव्विर हैं, ऐसे फनकार हैं वासिफ फारूकी। उनका लहजा ऐसा नहीं है जैसे कच्चा धागा हो,
उनका लहजा ऐसा नहीं है जैसा कच्चा धागा हो, उनका लहजा ऐसा नहीं है जैसे कच्चा धागा हो। अहले सुखन में रेशम का एक तार है वासिफ फारूकी। क्या कहने अहले सुखन में रेशम का, रेशम आपका शेरी मजमुआ भी है। अरे वाह। अहले सुखन में रेशम का एक तार है वासिफ फारूकी। उनकी नजर में सब अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं। वाह। इनकी नजर में सब अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं। सबकी रिफाकत को हरदम तैयार है वासिफ फारूकी। सबकी रिफाकत को हरदम तैयार है वासिफ फारूकी। इनकी नजर में सब अपने हैं, कोई पराया है। गुलपोशी हो रही है और इस बीच में बहुत ही मोहतरम हस्तियां आपको दाद से नवाज रही हैं। खासकर इस 4 मिसरों के लिए बहुत ही पुख्ताकार और उस्ताद शायर जनाब अख्तर हाशमी आपको दुआओं से नवाज रहे हैं और तमाम शोरा की दुआएं आपको मिल रही हैं। आपके लिए बहुत सादत की बात है। जी मोहित भाई, मैं गजल की तरफ आता हूँ सीधी। एक कता मुलाहिजा फरमाए। ठीक है मारूफ भाई जी, अता। लिल्लाह मत सुनाओ जहां की खबर मुझे, लिल्लाह मत सुनाओ, लिल्लाह मत सुनाओ जहां की खबर मुझे। अखबार देखता हूं तो लगता है डर मुझे। लिल्लाह मत सुनाओ जहां की खबर मुझे। अखबार देखता हूं तो लगता है डर मुझे। कहने को एक भीड़ मेरे गिर्द है मगर, कहने को एक भीड़ मेरे गिर्द है मगर आता नहीं है कोई भी अपना नजर मुझे। आता नहीं है कोई भी अपना नजर मुझे। कहने को एक भीड़ मेरे गिर्द है मगर। और एक गजल से चंद अशार मुलाजा फरमाए। जी अता। एक दूजे का चलो साथ निभाया जाए, एक दूजे का चलो साथ निभाया जाए। एक दूजे का चलो साथ निभाया जाए। जलने वालों को जरा और जलाया जाए। जलने वालों को जरा और जलाया जाए। और मसला हल हो अगर बात ही कर लेने से, मसले हल हो अगर बात ही कर लेने से। मसले हल हो अगर बात ही कर लेने से। क्या जरूरत है कि फिर खून बहाया जाए। क्या जरूरत है कि फिर खून बहाया जाए। एक दूजे का चलो साथ निभाया जाए। जलने वालों को जरा और जलाया जाए। जलने वालों को जरा और जलाया जाए। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि साए में जिसके सभी हिंदू मुसलमान ठहरे। साए में जिसके सभी हिंदू मुसलमान ठहरे। साए में जिसके सभी हिंदू मुसलमान ठहरे।
एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए। बहुत शुक्रिया। और चलते चलते चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए। अर्ज क्या है कि जिंदगी में कभी सदमात ना पाले हमने, जिंदगी में कभी सदमात ना पाले हमने, रास्ते जीने के हर रोज निकाले हमने, और सब्र और शुक्र का दामन कभी छोड़ा ही नहीं, आ पड़ा वक्त तो पत्थर भी उबाले हमने। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे जनाब मोईद रहबर, और आप उनको दाद से नवाज रहे थे।